आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डन एट पूरी जो पोयम है जिसको जयंत महापात्रो जी ने लिखा है। उस पोयम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पोयम में हम लोग देखेंगे कि जो पोएट है उन्होंने किस तरह से जो सोशल कंडीशन है और जो रिलीजियस कंडीशन है कंट्री का उसको इस पोयम के जरिए उन्होंने दिखाया है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट द डिप्लोरेबल रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री इन द पोयम डन एट पूरी। सो इस पोयम में हम लोग वही देखेंगे, सोशल कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ कंट्री का क्या है इस पोयम में दिखाया गया है। एज वेल एज ये जो पोयम हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सोशल कंडीशन और रिलीजियस कंडीशन दिखाया गया, ये हम लोग एज अ समरी भी यूज़ कर सकते हैं डन एट पूरी जो पोयम है उसके लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा समरी ही है इस पोयम का जिसमें उन्होंने सोशल कंडीशन को, रिलीजियस कंडीशन को दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इस पोयम के जो पोएट हैं वो है जयंत महापात्रो, जो कि काफ़ी एक फेमस पोएट है। ये जो पोयम है डन एट पूरी, इसमें जो पूरी एक होलीस्ट सिटी है और स्टेट है उड़ीसा का, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है और वहाँ पे इसमें वर्णन किया गया है। पूरी आप लोग सभी जानते हैं जहाँ पे एक होलीस्ट सिटी है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं विजिटिंग करने के लिए और ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो उसी के बारे में इसमें जो पोएट है वो बताते हैं। जो पोएट है महापात्रो यानी कि जयंत महापात्रो, उन्होंने इस पोयम में इंडियन कल्चर को और उसके वैल्यू को दिखाया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है और उसके जो मूल्य है उसको उन्होंने इसमें दिखाया है। यहाँ पे जो पूरी है वो किसका सेंटर है, तो यहाँ पे जो पूरी है उस पोयम का जो मेन सेंटर है वो पूरी में ही केंद्रित है। जो जगह है पूरी उड़ीसा का उसी को केंद्र करके ये लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने पूरी को यहाँ पे पर्सोनिफाइड करके इस पोयम में यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो पोएट है वो पूरी का जो सी बीच है, जो किनारा है, उसको डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे वो नॉन स्टॉप साउंड सुनते हैं। किसका, तो क्रो का, जो बर्ड है कौवा, उसका वो आवाज़ सुनते हैं। ही इज़ फैसिनेटेड बाई कॉइंग ऑफ क्रॉस, वो क्या होते हैं, जो आवाज़ होता है क्रो का उसको सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो क्रो है यहाँ पे इस पोयम में यूज़ किया गया है वो किसका सिंबल है, तो ये सिंबल ऑफ इनऑस्पियसनेस का, मतलब कि जो अशुभ चीज़ होता है उसका यहाँ पर सिंबल का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो पोएट है वो एक स्कल को नोटिस करते हैं। स्कल मतलब होता है इंसान की जो खोपड़ी होती है, उसको वो बीच के ऊपर, सी बीच के किनारे वो देखते हैं, जो कि पूरी तरह से जली हुई नहीं है किसी कारणवश। और जो स्कल है यहाँ पे इस पोयम में बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, इसको यहाँ पे सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है। तो जो स्कल है, पहला सिम्बॉलिक मीनिंग इसका क्या है, तो प्रॉपर्टी को दिखाता है, मतलब गरीबी को दिखाता है इंडियन कल्चर के। और इसके अलावा जो इंडिया में जो लोग स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड है पूरी में, उसको भी वो लोग दिखाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से हैंडीकैप्ड है, जिन्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं हो रिलीजियस मैटर के बारे में, उन लोगों को भी ये इंडिकेट करता है। एज वेल एज ये भी दिखाता है कि हम लोग का जो लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कल इसको सिम्बोलाइज करता है, इसीलिए इस पोयम में स्कल का यूज़ किया गया है। और ये सारी जो बातें हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट जो पोएट हैं वो पूरी में जब वो जाते हैं तो वो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूनरल पायर को देखते हैं। जब लोग इंसान जब अंतिम जो संस्कार होता है इंसान के मरने के बाद, उस प्रोसेस के वो देखते हैं। और ये कब देखते हैं, तो वो एट द ब्रेक ऑफ डन, एकदम भोर के टाइम पे देखते हैं। तो जब वो देखते हैं उस जो है सिचुएशन को जहाँ पे फ्यूनरल पायर होता है, तो उनको सडनली उनके माइंड में कुछ याद आता है, एक मेमोरी। और वो मेमोरी क्या है, तो उनकी मदर्स का लास्ट विश मेमोरी। उनकी मदर का लास्ट विश क्या था, उनकी मम्मी का अंतिम इच्छा ये थी कि उनके मरने के बाद जो उनका शरीर है वही पूरी में आकर के जलाया जाए, यानी कि क्रीमेटेड किया जाए। तो वही बात उनको याद आ जाता है कि उनकी मम्मी की यही अंतिम इच्छा थी कि उनके जो बॉडी को यहाँ पे जो है फ्यूनरल पायर किया जाए। सो जो पोएट है वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, तो वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो राइट्स है, ये जो रिचुअल है, ये जो परंपरा है, ये बहुत ही ज़रूरी है।
इसलिए वो क्या, जो अपनी मदर्स का उनका जो लास्ट विश है उसको फुलफ़िल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो ये उनका जो परंपरा है, उन परंपरा से भी ज़्यादा जो उनकी मम्मी का लास्ट विश है उसको पूरा करना उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पोएट हैं वो ये भी हाईलाइट करते हैं विडो के बारे में, मतलब जो लोग विधवा हो चुकी है उनके बारे में वो हाईलाइट करते हैं, जो कि वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई रहती है और जो है अपना जो कस्टमरी राइट्स और रिचुअल है उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं। जब पोएट विडो को देखते हैं, जो लोग विधवा थे उनको देखते हैं, तो इट्स सीम, ऐसा लगता है, दे पास्ट the center of their life and they lost their youthfulness of their life and they have crossed the peak of their life. It means that वो लोग जो विडोज़ हैं उन लोगों तो वाइट साड़ी पहन के रहती है, तो जब पोएट उन लोगों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो अपना वो जो विडोज़ है वो अपना जो यूथफुलनेस है उसको लॉस्ट कर चुकी है और इवन वो उनका जो लाइफ का जो पिक होता है उसको भी वो क्रॉस कर चुकी हैं। तो इस तरह से उनको देख करके वो ये सोचते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड द विडोज़ फील लोनली एंड स्केयर्ड हर सेल्फ। जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाती है जब उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, और वो अपना सारा जो टाइम है वो किस में स्पेंड करती है, तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी में, और वो जो है बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट हो जाती है। जितने सारे भी जो वर्ल्डली कंसर्न होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो कि जिनके हस्बैंड जिंदा रहते हैं वो लोग वो रिचुअल्स करती है, उन सब से ये लोग बिल्कुल अलग हो जाती है जिनके हस्बैंड नहीं रहते, मतलब जो विडोज़ होती हैं। ये जो वाइट साड़ी है वो क्या है, तो जो वाइट साड़ी है वो सिंबल है इसमें किसका, तो प्योरिटी का और ट्रंक्युलिटी का, मतलब बिल्कुल जो प्योर होते हैं, वर्चुअस होते हैं, उनका वाइट साड़ी जो है सिंबल है। और ये लोग जो विडोज़ होती हैं वो एक ऐसे क्रिएचर बन जाती हैं आफ्टर हर हस्बैंड दैट, जैसे कि किसी वो नेट में कॉट कर ली गई हों, पकड़ ली गई हों। बट अब उनके लाइफ का, जब उनके हस्बैंड जो डेथ कर जाते हैं तो उनके लाइफ का बस एक ही पर्पस होता है कि वो अपना सारा जो लाइफ है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और भगवान के ही जो है भक्ति भावना में लगी रहे। उन लोगों का जो होप रहता है, उन लोग होप के लिए सपना देखती है, उम्मीद करती है कि जो रिलीजियस फेथ है वो हमेशा उनके साथ रहे, कि भगवान के वो हमेशा करीब रहे। जो विडोज़ का एग्जिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सोसाइटी में आफ्टर हर हस्बैंड डेथ और हिज हस्बैंड डेथ। तो इस तरह से जो है उनका राइट्स जो होता है, जो एग्जिस्टेंस होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है इन द सोसाइटी में। उनका सारा जो स्टेटस होता है वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है और अपना सारा लाइफ वो जो गॉड के प्रति समर्पित हो जाती हैं, तो जो विडोज़ होती हैं। तो जो पोएट हैं महापत्रो जी, वो इस पोएम में जितने सारे भी जो इवेंट्स हैं, जो इंसिडेंट हुए, उसको देख करके ना डोनेटपुरी में वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें इस पोएम में दिखाई गई हैं वो एक क्लियर सुपरस्टिशन है, मतलब एक अंधविश्वास है। ये देख करके वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वो उनको बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ से वो देख करके। द पिक्चर ऑफ द पोएम कोलाकेटेड विद द पिक्चर hunger, suffering, human skull. So they are also part of our life and it's create a total impression on life. तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। The poet is trying to give a realistic picture of a very pleasant scene like डनेटपुरी। जो पोएट है वो कोशिश करते हैं हम लोगों को प्रेजेंट करने की बिल्कुल एक रियलिस्टिक पिक्चर पुरी का, डनेटपुरी के द्वारा। सो लाइफ इज़ मिक्सिंग ऑफ जॉय एंड सरो, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, दैट इज़ द पोएट वांट टू हाईलाइट देम। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो यही दिखाते हैं कि जो हमारा लाइफ है वो जॉय एंड सॉरो का मिक्सिंग है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट का मिक्सिंग है। तो इसी चीज़ को जो है पोएट थ्रू द पोएम जो हाईलाइट करना चाहते हैं। इन सच अ वे द पोएट एंड्स द पोएम विथ अनसर्टेन नोट लाइक द कॉर्प्स ऑफ हिज डेड मदर। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ये एक तरह से समरी भी आप लोग इसमें, ये समरी भी आप लोग, अगर समरी का क्वेश्चन आता है तो इसे आप लोग लिख सकते हैं, और या फिर द कंडीशन पूछेगा, रिलीजियस कंडीशन एंड सोशल कंडीशन इन इंडिया का इन द पोएम डनेटपुरी बाई जयंत महापात्रो, तो भी उसका आंसर भी यही होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।